हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेश्री एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था और आपको सिखाया भी था कि वर्णमाला होता क्या है, इसमें वर्ड क्या होते हैं, ध्वनि क्या होते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ड हैं, मैंने एक एक वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सारा चीज डिटेल बताया था। यदि आपने नहीं देखा है ना, तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो को देखिए, तब भी मैं पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला से संबंधित स्वर। लेकिन ये स्वर कहाँ से आया? तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक होता है दोस्तों स्वर और दूसरा होता है व्यंजन होता है। तो देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे हम कहते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप से? जी हाँ, स्वतंत्र रूप से कैसे? जब एक बच्चा पैदा होता है तो रोता है। बच्चा जब रोता है तो वो हमेशा याद रखिएगा कौन सा स्वर निकालता है, कौन सा उच्चारण का प्रयोग करता है, वो है स्वर। ऐसे नहीं रोता आ ए, तो इस तरीके से रोता रहता है। जब इस तरीके से रोता है तो हमेशा जो उच्चारण उसका निकलता है स्वर होता है। लेकिन जैसे ही वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो वही स्वर का प्रयोग करने के साथ साथ किसका प्रयोग करने लगता है? व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए। जैसे कहते हैं पापा, मम्मी, चाचा, नाना। तो आप जैसे होता है ना क ख ग, तो इसी क में पहले क कभी नहीं बोल पाता, तो देखेंगे आप क में एक आपका व्यंजन है और साथ ही साथ इसमें एक अ का भी उच्चारण जुड़ा हुआ है। यानी जो व्यंजन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह स्वर की सहायता से बोला जाता है। कोई भी व्यंजन उठा के देख लीजिए। और व्यंजन मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो व्यंजन होता है वह क से लेकर के पूरा क्या होता है? ज्ञ तक होता है। तो इन व्यंजनों में कोई भी आप बोलिएगा वर्ड, तो उसमें किसकी सहायता मिलेगा आपको? स्वर का उच्चारण जरूर मिलेगा। कोई भी बोलिए, जैसे आप बोलते हैं ट, तो ट में भी ट प्लस आ बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जब आप अ निकालेंगे तो इसको हम ऐसे हलंत लगा देते हैं। हलंत लगने पर आधा हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे क निकाला, तो जब क का उच्चारण के इसको भी हम क्या लगा देंगे? हलंत। तो इस तरीके से जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर होता है वो बिना किसी सहायता से ही बोले जाते हैं। वो स्वतंत्र रूप से निकल जाता है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, कौन कर सकता है? एक छोटा सा बच्चा बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोल सकता है, तो वो स्वतंत्र होता है। मुझे लगता है कि आपको ये स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसा पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा पढ़िए दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा क्लास का 6 का 7 का बच्चा भी रहेगा, वो भी सीख जाएगा। जब हम इसको जो वर्गीकृत करेंगे, यानी स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे, तो देखिए कितने प्रकार का होता है। इसके देखिए कई प्रकार होते हैं, तमाम बुकों में तमाम प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया है। एग्जाम का पैटर्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो गया। कैसे? तो स्वरों का उच्चारण पूछेगा तो पूछेगा किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे पूछ लेगा, जिह्वा के आधार पे पूछ लेगा, ओष्ठ आकृति के आधार पे पूछ लेगा, मुख के आधार पर पूछ सकता है। तो इसके कितने कितने प्रकार हैं, मैं आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ। तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक चीज लिखा ओजोम, ये मैंने ट्रिक बनाया है। ओजोम, ओजोम क्या होता है? ओजोम का मतलब होता है दोस्तों, ऊ से होता है उच्चारण, जे से होता है जिह्वा, जिसके हम जीभ भी कहते हैं। ओ का मतलब होता है ओष्ठ यानी ओठ, यम का मतलब होता है मुख यानी मुंह। अब आप देखिएगा उच्चारण के आधार पर, जे से जीभ के आधार पर, ओ से ओष्ठ आकृति के आधार पर, यम से मुख के आधार पर, कितना आसान है। अगर कोई भी आपसे पूछे स्वरों का बताओ, प्रकार बता दो, तो बता दीजिए उजोम। दिमाग में उजोम लिए रहो, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, और यम से क्या होता है? मुख आकृति के आधार पर। याद हुआ नहीं याद हुआ? उजोम याद रखिएगा। तो उच्चारण के आधार पर देखिए जो दो होते हैं आपके प्रकार, इसका वो थे 3। पहले तो आप ये जान लीजिए, चाहे उच्चारण के आधार पर हो
चाहे जीव के आधार पर हो, जीव बोले तो जिह्वा के आधार पर हो, और चाहे ओष्ठ आकृति के आधार पर हो। तो ये सब देखिए ज्यादातर आपको प्रकार मिलेंगे वो 3 प्रकार के मिलेंगे। देखिए पहले उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। यहाँ जो ओष्ठ आकृति के आधार पे, ओष्ठ मतलब ओठ, आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और मुख के खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी 3 3 2 4, क्या 3 3 2 4 याद रखिएगा, एक सीरियल वाइज से याद रखेंगे तो आपको बेहतर रूप से याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो उच्चारण के आधार पे जो हमारा स्वर होता है, यानी स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, इसको हम लघु स्वर के भी नाम से जानते हैं, इसको एक मात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं। यानी अगर कभी ये भी पूछ लिया जाए उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो भी आप स्वर का उच्चारण मतलब जो प्रकार होता है यही बताएंगे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। ठीक है, तो आपको एक मात्रिक के लिए क्या बोलना है, अ, ई, उ, और क्या होता है, री होता है। इसकी जो परिभाषा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप परिभाषा टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, AK श्री एजुकेशन सर्च करिएगा, मिल जाएगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारे प्लस स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, सबका मैंने उसका परिभाषा डिटेल में मैंने दिया गया, मैं उसको दिया हूँ, उसको जा करके ज्वाइन कीजिएगा, और उसमें इसका आपको नोट्स भी और PDF भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं, ह्रस्व स्वर, इसको हम लघु स्वर के भी नाम से जानते हैं, एक मात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अ, ई, उ, री, इसमें किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं है, केवल अकेला ही अकेला है जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसी को दोस्तों मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। अब उसी का जस्ट आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर मेरे प्यारे दोस्तों, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और लघु मतलब क्या होता है, छोटा। इसको छोटा स्वर भी कहते हैं, इसको बड़ा स्वर कहते हैं। अच्छा, दीर्घ कहते क्यों हैं, दीर्घ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्वर होता है 2 से मिलकर बनाता है, 2 स्वर से मिलकर बने होते हैं। कैसे, देखिए जो आ है, ये आ यानी बड़ा आ जो है, अ प्लस अ से मिलकर बना होता है। बड़ी ई जो होती है, ई प्लस ई से मिलकर के बनी होती है। उ जो होता है, ठीक है, उ प्लस उ से मिलकर बना होता है। इस प्रकार जितने भी स्वर हैं आप किसी न किसी के स्वर से मिलकर के बने होते हैं। चलिए अगर आप नए हैं तो आपको सारे स्वर के बारे में बता दें कौन किससे मिलकर के बना है। जो ए है, ए जो मिलकर बना है दोस्तों, ए जो मिलकर बना है आ प्लस ई से मिलकर बना है। ठीक है, जो ए बना है, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा, आ प्लस ए से मिलकर बना है। ठीक, जो ओ मिलकर बना है प्यारे दोस्तों, आ प्लस उ से मिलकर बना है। ठीक है, और जो मिलकर बनता है ये आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप इतना समझिए कि कौन सा स्वर किनसे मिलकर बना होता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। जैसे आप लोग लिखते हैं ना गणेश, क्या लिखते हैं, गणेश लिखते हैं। जब गणेश लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जब इसका विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं, गढ़ धन ईस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गढ़ धन ईस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगर उच्चारण देखेंगे तो अ निकल के आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ई, तब जाकर के क्या बनता है, ए। देखिए यही मात्रा निकालने के लिए हमको अ प्लस क्या लगता है, ई। तो इसका जो मैंने बताया ना कि संधि में आप पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये समझते रहिए कि कौन सा स्वर किससे मिलकर के बना होता है। चलिए अगला है दोस्तों पुल्स स्वर। ये जो पुल्स स्वर होता है, ये पुल्स स्वर होता है आपका, इसको स्वर की कहते श्रेणी कभी कभी किसी बुक में नहीं मिलता, लेकिन हाँ इसका उच्चारण जरूर प्रयोग किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि नवरात्र बीता हुआ है, इस नवरात्र में तमाम प्रकार के लोगों ने रामलीला लगाया होगा। उसमें जब बुलाते होंगे रावण राम, तो जो रावण ये जो खींच करके बोला जाता है, इसी में इसी का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप, इसका जो अक्षर देख रहे हैं तो इसी, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो ओ जो होता है म के
और ओ के बीच में जितना भी चीजें आती हैं, जो मात्राएं या मात्रा के या जो समय लगता है, वो यही है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे आपको समझ में आ गया। उच्चारण के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। परिभाषा अगर देखेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने लिखा हुआ है वहां पे। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा बोले तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीभ के आधार पर भी 3 प्रकार के, मैंने बोला 3 3 2 4, 3 3 2 4, याद रखिएगा एकदम दिमाग में। तो 3 क्या है, जीभ के आधार पर जो तो अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अग्रस्वर क्या होता है दोस्तों, अग्र मतलब जिनके स्वरों का उच्चारण करने पर जीभ क्या हो, आगे की तरफ आए, है ना, जीभ क्या हो, आगे की तरफ आए, उसे बोलते हैं अग्रस्वर। जैसे जब बोलेंगे ई ए, तो जब बोलेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा अपने खुद बोल करके, ये जो जीभ होता है ना आगे की तरफ निकलेगा, ये नहीं कि एकदम आगे की तरफ निकल जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। मध्य क्या होता है, अ बोलने पर न जीभ आपका आगे जा रहा है, ना आगे न पीछे जा रहा है, वो बीच में ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं मध्य स्वर अ। ये जो पश्च स्वर होता है, जब पश्च स्वर का इस्तेमाल आप करेंगे तो जैसे इसका उच्चारण करने पे जो जीभ होता है वो पीछे की तरफ जाता है, एकदम पीछे नहीं, थोड़ा सा। तो बोलेंगे ओ आओ, फिर लास्ट में तब का आ। देखिए आ बोलते हैं तो हमको ना जीभ हल्का सा थोड़ा सा क्या होता है, पीछे आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पश्च स्वर। याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करिए, खुद आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। आगे देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति बोले तो ये जो ओठ है ना, ओठ बोलने पर कभी कभी ये गोला बनता है। कैसा बनता है, गोला। और जब गोला बनेगा तो इसको बोलेंगे क्या, वृत्तमुखी। और जब नहीं बनेगा इसको क्या बोलेंगे, आवृतमुखी। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओष्ठ क्या है, 2 ही प्रकार बनेगा, या तो गोला बनेगा या तो नहीं बनेगा तो आवृतमुखी, और बनेगा तो कौन सा मुखी, वृत्तमुखी। अच्छा, कौन कौन से स्वर बोलने पे वृत्तमुखी बनता है यानी गोला बनता है, ये है आपका ओ औ। ये बहुत आसान है, ओ औ। देखिए जब बोल रहे हैं उच्चारण तो ये जो ओठ है वो ऑटोमेटिक गोला बन जा रहा है, बन रहा है नहीं बना, आप भी बोल के देखिएगा। तो ये आवृतमुखी, अरे यार सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ। जब ये 4 वृत्तमुखी हैं तो बाकी जितने स्वर हैं वो सब क्या है, आवृतमुखी हैं। क्या इसको याद करने की जरूरत है क्या, एक तरफ याद करो बाकी सब याद ही हो जाएगा। तो क्या बचा, आ ई ए ये सब क्या है आपके आवृतमुखी हैं। क्लियर है नहीं। इसके बाद आप देखेंगे मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। प्यारे दोस्तों, ये जो मुख के खुलने के आधार पर, मुंह तो तुम्हारा हमेशा खुला ही रहता है, नहीं मतलब हमेशा नहीं, खाने के लिए खुला रहता है। तो यहाँ जो खुलने के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, मैंने याद करवाया है 3 3 2 4। क्या 3 3 2 4, तो जो 4 है मुख के खुलने के आधार पे 4। ठीक है, तो अब 4 कौन है, विवृत। अब विवृत, अर्धविवृत, संवृत, है ना, संवृत होता है और अर्ध संवृत होता है। लेकिन ये थोड़ा सा हिंदी में अटपटा लग रहा है याद करने पे, ऐसा हम कर देते ना, विवृत जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। अब बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ओपन। जब ओपन करेंगे तो आगे चल के अर्ध विपरीत मतलब क्या, हाफ ओपन। यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत, हाफ ओपन। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका हाफ ओपन। अब समृद्ध दिया है, समृद्ध का मतलब क्लोज, क्या बोलेंगे, क्लोज। और उसी प्रकार जब अर्ध समृद्ध बोलेंगे तो अर्ध समृद्ध का मतलब क्या, हाफ क्लोज। ठीक है, अब यार हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो हिंदी की तरीके से पढ़ लो, ठीक है। नहीं याद हो रहा है तो अपने हिसाब से ट्रिक आजमा लो यार, और ट्रिक तब तक इस्तेमाल करो जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। क्यों, क्योंकि परीक्षा किसी भी तरीके से एक बार निकल जाए उसके बाद ट्रिक चाहे याद रखो चाहे मत याद रखो। तो ओपन, ऐसे कौन से स्वरों का उच्चारण करने पे आपका मुख खुला रहता है, बोलिए, आ। अरे आ खुला नहीं खुला, मुख पूरा का पूरा खुला है, आ पूरा मुख खुल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विवृत। जो कि जिसकी संख्या केवल 1 होती है, कितनी होती है, 1। ऐसा कोई उच्चारण नहीं है जिनको बोलने पर हमारा जो मुख है इतना खुलता है जितना इसके बोलने पे खुलेगा, आ, है नहीं। तो जैसे किसी को देखते वक्त भी देखते हो ना, आ, तो देख करके भी आपकी आवाज जो है मुंह खुला का खुला रह गया। अरे अच्छा, अचानक कोई ऐसी चीजें देख लो जहां पे तुम्हारा देखते ही मुंह क्या हो जाए, खुल जाए, खाने के लिए नहीं, कोई चीज देख करके। अर्ध शब्द मतलब हाफ ओपन, खुला तो रहेगा लेकिन आधा खुला रहेगा। कौन सा भैया, यहाँ पे अ है, क्या है, अ।
देखिए अ बोलेंगे तो आधा खुला रहेगा और आ बोलेंगे तो पूरा खुल जाएगा, है ना आसान। अ, औ, देखो औ, अ, खुला ही नहीं खुला, तो इसको बोलते हैं अर्ध विपरीत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाफ ओपन। क्लियर है। अब दिया है समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों क्लोज। क्या होता है? क्लोज। क्लोज मतलब ई, ई, उ, ऊ, देखो उ, ऊ, मुंह खुला है क्या? उ, ऊ, ई नहीं, एकदम थोड़ा बंद है ना, ई उ, ऊ। तब अगर बोलेंगे आ, आओ, खुला ही नहीं खुला, तो आपके बोलने से आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं सही कह रहे हैं, कि ये इस तरीके से हो सकता है। प्रैक्टिकल सीख लो। अब यहाँ पे दिया अर्ध समृद्ध। अर्ध मतलब क्या? आधा क्लोज। तो आधा क्लोज का मतलब क्या भैया? ए और ओ, ए ओ दिखाई दे रहा है क्या? ए ओ, ये मुंह पूरा नहीं खुला, ओ देखो मतलब आधा, ओ है कि नहीं? ए तो आधा खुला है नहीं खुला, मतलब आधा क्या? बंद है, जिसको हम आधा बंद भी कह सकते हैं। ये हो गया ए और ओ। तो इसको याद कैसे करेंगे? याद आपको पता आ बोलेंगे तो विपरीत तो याद ही हो गया। अब इसी का जस्ट आ का बजाय अ याद रख लीजिए, अ और औ याद रख लीजिए। एक चोटी वाला, दो चोटी वाला, एक चोटी वाला ए, दो चोटी वाला औ, चोटी वाला, है ना? अ और औ, ये क्या हो गया? अर्ध विपरीत हो गया। समृद्ध, इसको भी याद कर लीजिए, ई उ, ये तो सीधा सीधा है। समृद्ध, समृद्ध का मतलब इसको हम कहते हैं क्लोज, बंद ही रहता है, उ, है ना? उ, देख उ, है नहीं? ये बंद है। और ये बाकी जो बचता है आपका ए ओ, आपका हाफ क्लोज हो जाएगा, अर्ध समृद्ध। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये चीजें आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होंगी। अब अगला जो है इसका स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्थान कहाँ से होता है। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके दूसरा बताता हूँ। तो हम लोग सीखेंगे दोस्तों सभी स्वरों का उच्चारण स्थान, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों गारंटी देता हूं आप भूलेंगे नहीं, जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूल जाएंगे तो मेरा वीडियो आज के बाद मत देखिएगा, और सब्सक्राइब किया ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पहले आपको सभी स्वरों को इस श्रेणी में लिख लेना है। कैसे? अ आ, ई उ, री को करना है कहाँ पे? बीच में। ए ओ औ अंग अ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इस सीक्वेंस में आप लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले जो इसका उच्चारण स्थान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कंठ से लिख देंगे। फिर ई को बोलते हैं तालु। कहां से बोलते हैं इसको? तालु से। फिर उ होता है ना, उ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। तो आप तो कहेंगे सर इसमें तो कोई ट्रिक तो बता ही नहीं रहे हैं। अरे देखिए ना, अभी मजा आता है। देखिए री भाई ये मुर्दा है, सॉरी मुर्दा नहीं, मुर्धा। कुछ लोग मुर्गा भी समझते हैं, ऐसा नहीं। ये बेचारा अकेले पड़ा है, जब आप मरेंगे तो कैसे मरेंगे? अकेले मरेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कहां से? मूर्धा से। ठीक है, इसी प्रकार ए आई है, ओ आओ है। देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से। एक कंठ को मिला दीजिए तालु से, तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, या इसको लोग क्या बोलते हैं? कंठ तालु बोलते हैं ना, कंठ तालु। आगे ओ औ है, कुछ मत करिए, कंठ को मिला दीजिए किससे? ओष्ठ से। तो क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा? कंठ ओष्ठ, है ना? इसको अगर आप अलग अलग भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंठ प्लस क्या? ओठ, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। अंक जो बनता है, अंक मतलब किससे? नाक से। किससे? नाक से। जब नाक से बोलते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? नासिक के। ठीक है, इसी प्रकार अह जो होता है ये भी किससे बोला जाता है? कंठ से। मैं इसको लास्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं अह को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ट्रिक वाइज कि कैसे मैंने कंठ को तालु से मिला दिया और कंठ को किससे मिला दिया? ओष्ठ से। जब आप परीक्षा में अगर ये पूछा जाएगा कि ए का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप तुरंत सोचिएगा कि ये जो बनता है, तो जब आप बनाएंगे तो कंठ को किससे मिला देंगे? तालु से मिला देंगे। और जैसे ही ओ औ की बात आएगी तो कंठ के साथ किसको मिला देंगे? ओठ को मिला देंगे। है ना कमाल की ट्रिक? तो इस तरीके से आपका सभी स्वरों का उच्चारण होता है समान। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप लाइक करिएगा, अगर याद नहीं हुआ होगा ना तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है, और जितना भी मैंने आपको सिखाया है ये जा करके टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन करिए, और सारा नोट्स पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और जाइए आराम से पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। और आप अगर ऐसे ही आप दोस्तों साथ दिए रहेंगे
तो ऐसे तमाम प्रकार की सीरीज आपको ट्रिक वाइज बना करके लेते आएंगे और देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।